नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालत हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है। इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज हम भारत की इकोनॉमी की बात करेंगे। अब बड़े बड़े जो इकोनॉमिस्ट हैं उनसे जब भी पोल करवाया गया, उनसे उनकी राय ली गई, तो उन्होंने बताया है कि इस साल का जो मतलब माली साल भारत का 1 अप्रैल से शुरू होता है, दूसरे साल के मार्च में ख़त्म होता है। तो इस साल का जो पहला क्वार्टर है वो उसकी जो ग्रोथ है, जीडीपी की ग्रोथ है या मईशत की जो ग्रोथ है वो 7.5 से लेके 8.5% तक हुई है। और अभी हम एवरेज ले लें तो सब लोग इस बात पर मुत्तफिक हैं कि तकरीबन 7.8% तक भारत की इकोनॉमी बढ़ी है इस साल के, मतलब माली साल के पहले क्वार्टर में। अब इसका अगर हम मुवाजना करते हैं बाकी दुनिया से तो हमें काफ़ी इत्मीनान महसूस होता है, क्योंकि बाकी दुनिया जो है ना वो मंदी की तरफ जा रही है। और किसी एक आध मुल्क की बात नहीं कर रहे, तकरीबन पूरी दुनिया का हाल ये है। चीन की अभी ताज़ा रिपोर्ट आई है कि चीन का इस क्वार्टर का, अब जिस क्वार्टर की हम हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं उसमें चीन की जो इकोनॉमी है दैट हैज़ रिजन जस्ट 0.3%। और पहले तो वो कह रहे थे कि नहीं, चीन की जीडीपी जो है ना 5% के हिसाब से बढ़ रही है, लेकिन इस क्वार्टर में तो 0.3% के हिसाब से बढ़ी है। जर्मनी तो ऐलान कर चुका है, इट हैज़ गॉन इनटू रिसेशन। और बरतानिया की बात भी कुछ ऐसी ही है, 10% तक तो वहाँ पर रेट ऑफ इन्फ्लेशन चल रहा है। अमेरिका कुछ अच्छा है, तकरीबन 3% के हिसाब से बढ़ रहा है। लेकिन बाकी दुनिया जो है ना वो क्योंकि ज़्यादा तौर पर मंदी की तरफ जा रही है, तो इसके लिए जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज है ना, उनको भारत एक दरख्शां मिसाल, चमकता हुआ मिसाल दिखाई दे रहा है। और इसकी वजह भी है, क्योंकि एक तो भारत में डिमांड बनी हुई है लगातार, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की डिमांड बनी हुई है, इलेक्ट्रॉनिक की बनी हुई है, कारें बहुत बन रही हैं, बहुत बिक रही हैं, उनकी कारों की डिमांड बनी हुई है। और क्यों न हो, हिंदुस्तान की सरकार की तरफ से इस साल 9 लाख करोड़ रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर किया गया है, कैपेक्स जिसे शॉर्ट में कहते हैं। अब जाहिर है कैपेक्स का मतलब है कि बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट हैं उनमें जो सरकार ने खर्चे किए, यानी जैसे रोड हो, बंदरगाहें हो, एयरपोर्ट हो, रेलवे लाइन हो, रेलवे स्टेशन हो, ऐसे। अब जाहिर है इस किस्म का जब खर्चा होता है तो उनका जो है ना कैस्केडिंग या डोमिनो इफेक्ट होता है। अब किसी भी प्रोजेक्ट पे काम होगा तो जाहिर है उधर लोग काम करेंगे, लोग काम करेंगे तो लोग कमाएंगे तो फिर वो घर पे रख तो नहीं छोड़ेंगे वो पैसा, वो फिर खर्चा करेंगे। तो इससे वो जो है ना पूरी इकोनॉमी में उथल पुथल होती है और वो बढ़ने लगती है। और इसके साथ साथ जो है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी इस साल बहुत बड़ी है। अब क्योंकि जो हिंदुस्तान के जो सनतकार हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको सरकारी पॉलिसियों पर एतमाद है, कॉन्फिडेंस है, विश्वास है, तो वो लोग भी दबा के पैसा लगा रहे हैं और नए नए प्रोजेक्ट में जो है इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और जाहिर है उसका भी डोमिनोज इफेक्ट होता है, उनकी वजह से भी
नौकरियां मिलती हैं, एम्प्लॉयमेंट मिलती है, लोग कमाते हैं, फिर खर्चा करते हैं। तो इस तरह से भारत की इकोनॉमी जो है ना, कम से कम जैसा दिख रहा है कि इस क्वार्टर में तो 7.8% के हिसाब से बढ़ी है। अब बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनीज है, उन लोगों के उनके जो सीईओज है, मैं कंपनीज के नाम बता रहा हूं जिन्होंने सीधे सीधे इस बात की तस्दीक की है कि वो कितने पुरउम्मीद हैं हिंदुस्तान की मैशियत से। मॉन्डेलेस कैडबरी वाले, यूनिलीवर, लीवर ब्रदर्स, लक्स, डालडा वगैरह, सैमसोनाइट लगेज वाले, स्केचर्स, एप्पल कंप्यूटर्स का तो हम आपको क्या बताएं, 10% तो दुनिया में जितनी भी बनती हैं टोटल आईफोन, उसके 10% भारत में बन रहे हैं अभी। और ये कोई छोटा नंबर नहीं है। और अभी अभी i14 बन रहा है और i15 अभी आया नहीं है, अब बहुत जल्द आने वाला है। तो इसके लिए भी ताइवान की कंपनी जो है फॉक्सकॉन होना है, उसके सीईओ ने अभी ताज़ा वो इधर आए हुए थे भारत में, और उन्होंने अनाउंस किया था कि 1-1.5 महीने के बाद उनकी जो फैक्ट्री चेन्नई में है, मद्रास में, उसमें वो i15 बनाना शुरू कर देंगे। और जाहिर है जब फॉक्सकॉन बनाएगा तो फिर विंस्ट्रॉन भी बनाएगा, पेगाट्रॉन भी बनाएगा। जो भी लोग एप्पल की आईफोन भारत में बनाते हैं वो सब बनाने लगेंगे। तो इनके जो सीईओज हैं ना, अच्छा ये एप्पल का सीईओ भी ताज़ा आया था भारत में, टिम कुक, और उसने भारत में 2 अपने रिटेल स्टोर्स का इफ्तिताह किया था, मुहूर्त किया था, एक बम्बई में, एक दिल्ली में। और अभी उसने ये बताया है कि ये जो हम डायरेक्ट टू कंज्यूमर, डायरेक्ट टू कस्टमर का हमने जो ये मॉडल शुरू किया है, तो इससे लोगों में और उत्साह बढ़ा है। और हमारी भारत में आईफोन की या एप्पल के जो कंप्यूटर्स हैं उनकी सेल भी बहुत बड़ी है। और इस सिलसिले में बहुत जल्दी हो सकता है कि और मज़ीद और कई दुकानें वो भारत में खोलने का ऐलान करें। अच्छा, इसके साथ फिर जो बियर कंपनीज वाली हैं, बडवाइजर है, कार्ल्सबर्ग है, ये महंगे बियर हैं, लेकिन इसके बावजूद इनकी सेल बहुत ज़बरदस्त हो रही है। और बावजूद इसके कि भारत में जो अल्कोहलिक ड्रिंक्स हैं इनके ऊपर एक तो एडवर्टाइजमेंट करने नहीं दी जाती, और दूसरे ड्यूटीज़ भी बहुत हेवी होते हैं, क्योंकि इन्हें यानी मतलब ऐसा समझा जाता है कि इनको जितना हो सके जो है प्रोत्साहित नहीं किया जाए, उनकी हिम्मत अफजाई नहीं की जानी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद इनकी सेल बढ़ती जा रही है। और इनके जो सीईओज हैं उन्होंने तो सीधा सीधा कह दिया कि हमारी जो है भारत में कार्ल्सबर्ग और बडवाइजर वालों ने कहा है कि हमारी सेल बहुत बढ़ रही है और लगातार बढ़े जा रही है। जहाँ तक सैमसोनाइट अमेरिका की कंपनी है, ये बनाते हैं लगेज बनाते हैं, हार्ड बैग, हार्ड टॉप बनाते हैं मोस्टली ये। तो अब उसका सीईओ उसने ये बताया है कि भारत में उनकी जो ग्रोथ है 70 to 80% पर एनम जा रही है। 70 से लेके 80% तक हर साल ज़्यादा बिक्री होती है। वो बताते खुद कहता है कि इतनी हमेशा तो नहीं रहेगी, आगे चल के ये कम हो जाएगी, 50% 60% तक आ सकती है। लेकिन ये भी कोई छोटे नंबर्स नहीं है, ये भी बहुत बड़े नंबर्स हैं। और इसलिए ये लोग जो सीईओज हैं बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के, ये बहुत पुरउम्मीद हैं कि हिंदुस्तान की मईशत लगातार जो है आगे बढ़ती ही चली जाएगी। और इस सिलसिले में हम आपको बताएं कि हमने आपको बताया पहले भी कई एफटीए किए हैं भारत ने, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जैसे मुत्तहिदा अरब अमारात यूएई के साथ इनका है, जिसकी वजह से हमने बताया था कि पिछले साल तो $85 बिलियन का बिजनेस हुआ यूएई के साथ। ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है भारत ने, अभी बरतानिया के साथ बातचीत चालू है,
हुआ नहीं। आसियान के साथ भी बातचीत चालू है। ये जितना जल्दी, अच्छा गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल GCC उनके साथ भी किया है एग्रीमेंट। तो इनकी वजह से जो है ना भारत की एक्सपोर्ट भी बढ़ती हैं, इंपोर्ट भी बढ़ती हैं। और जाहिर है एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी बिजनेस का ही हिस्सा होते हैं, मुकामी डिमांड भी बिजनेस का हिस्सा होती है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी बिजनेस का ही हिस्सा होती है। और ये सब चीज़ें मिलाकर ओवरऑल इकोनॉमी में इजाफे की निशानदेही करती हैं। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।